चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12 की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यूपी बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और इसका आपको खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो आप इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे आप छोड़ देंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करें जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों, इस स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं और यूपी बोर्ड में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज इसका ये वाला पार्ट। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल जो पेपर बनाता है वो हर साल 7 सेट बनाता है और अलग अलग जिले में अलग अलग सेट लगभग भेजा जाता है। तो अब क्या होगा, अगर मान लिया जो यूपी बोर्ड का पैटर्न क्या है, यूपी बोर्ड 95% जो पेपर है वो पिछले कुछ सालों से ही रिपीट करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, क्योंकि 95% पेपर अगर पिछले कुछ सालों से रिपीट कर रहा है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है सारे में आपके मॉडल में भी नहीं होते, ठीक है, मॉडल में भी नहीं होते, वे सिर्फ आपको एक ही जगह मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको अनसोल्ड पेपर में। वो भी क्वेश्चन मिलते हैं, उनके आंसर नहीं दिए जाते। तो मैं आपको विद आंसर अनसोल्ड पेपर भी सोल्व कराऊंगा और ये भी करा रहा हूँ आपको, बस फिर उन पे टिक ही लगाना पड़ेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2020, 2019, 2022, 2024 और 2023 में पूछे गए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट में है। ठीक है, अगर आपने पिछले 5 से 7 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका सोल्यूशन कर लिया तो आप बोर्ड में धमाल मचा देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी की शुरुआत करते हुए मैं स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं इस पार्ट को क्या है। क्वेश्चन इसका पहला टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल अथवा ग्लेनविक सेल। ठीक है, कौन सा सन में आया, 20 में आया, फिर 24 में आया। तो 20 के बाद कब आया, 24 में। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 20 के बाद 24 में आया, 4 साल का गैप रहा तो उसके बाद अगले 4 साल बाद आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो अर्थात 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट अलग अलग जिले में पहुंचे जाते हैं। तो उन्हें ये नहीं पता होता कि ये कौन से सेट में आया हुआ था और कौन से सेट में हमें अब नहीं देना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और जो यूपी बोर्ड है वो 7 सेट बनाता है, ये मैंने बता दिया। और किसी के पास 2024 का पेपर है अगर और उसके पेपर में ये आया हुआ नहीं है, ठीक है, तो वो ये ना सोचे कि ये आया हुआ नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपको देखना है कि 2024 में आया हुआ है या नहीं तो आपको अनसोल्ड पेपर लेके देखना पड़ेगा, तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सोल्यूशन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान। क्या, वह रासायनिक युक्ति या साधन, वह रासायनिक युक्ति या साधन, क्योंकि रासायनिक सेल है, वह रासायनिक युक्ति या साधन जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, वह रासायनिक युक्ति या साधन जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को कैसे में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। क्या, वह रासायनिक युक्ति या साधन जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड क्या है, विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर। ये भी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों के बीच अंतर किस किस के, विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इनका अंतर मैं आपको कराऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है अगला टॉपिक, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने पिछले पार्ट में भी करा दी थी इसकी। ठीक है, अब अंतर देखेंगे इनका, दोनों में अंतर क्या है। बहुत ही सिंपल सा अंतर है, 3 अंतर है, बस ज्यादा नहीं करने। ठीक है, क्या है, पहला तो वही है जो डेफिनेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल डेफिनेशन से लिया गया है। नंबर 1, इसमें रासायनिक ऊर्जा का
किसमें? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसका? रासायनिक ऊर्जा का। ठीक है, और उसमें इसका उल्टा है, इसमें क्या होगा? इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उल्टा है ना दोनों का। ठीक है, इसमें क्या है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, एक ही बात है। ऐसा भी इस लैंग्वेज में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टॉपिक क्लियर है। अब दूसरे पे आ जाओ। इसमें स्वतः मैंने कहते हैं खुद ब खुद। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और इसमें असवतः, इसमें क्या हो गया? असवतः रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपन्न होती है। इसमें क्या करनी पड़ेगी? असवतः होगी। ठीक है, असवतः रेडॉक्स अभिक्रिया होगी कब होगी? जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब संपन्न होगी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर? तो दूसरा टॉपिक क्लियर। अब तीसरे में देखेंगे। इसमें कैथोड धन ध्रुव तथा एनोड ऋण ध्रुव होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कैथोड धन ध्रुव, धन माने पॉजिटिव ध्रुव यानी, तथा एनोड ऋण ध्रुव यानी नेगेटिव ध्रुव होता है। ठीक है, तो और इसमें इसका उल्टा होगा। इसमें कैथोड ऋण ध्रुव तथा एनोड धन ध्रुव होता है। ठीक है, उल्टा है दोनों का। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, 2024 में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं हम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम 2016, 2017, 2018 के बाद नहीं आया, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है 2025 के लिए। यूपी बोर्ड मोस्ट 2 नियम है इसके, बहुत ही आसान से, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो 2018 से नहीं आया, क्योंकि 2018 के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं 2025 में, ये पक्की बात है, और होगा ये पक्का एक ना एक सेट में। ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, या तो आपके प्री बोर्ड में भी आ सकते हैं और प्री बोर्ड में भी आ सकते हैं, और इसमें तो बोर्ड के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैं करा रहा हूँ वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके आप नोट्स बनाते चलिए और इन्हें याद करते चलिए। इतना ही काफी है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप बोर्ड में धमाल मचा देंगे और आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या है। प्रथम नियम देखेंगे। विद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर, विद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा, मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली, विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एक ही बात है। ठीक है, क्या? विद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा, मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। अब माना कि क्यू विद्युत की मात्रा, क्यू क्या है? विद्युत की मात्रा। ठीक है, विलयन में से प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। अब W ग्राम पदार्थ मुक्त हो रहा। ठीक है, इसमें क्या कहा? कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा क्या है? यहां मानिए हमने W क्या होती है? विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। अब विद्युत की मात्रा क्या है? यहां मानिए हमने क्यू विद्युत की मात्रा, तो किसके समानुपाती होगी? W के। तो W समानुपाती होगा किसके? क्यू के। सिंपल सी बात है। ये क्या है? विद्युत का फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम है प्रथम। ठीक है, नियम है प्रथम ये। और अगर कुछ भी ना याद रहे तो आपको ये याद रखना है, W अनुक्रमानुपाती होगा क्यू के। कब? यदि क्या है? क्यू विद्युत की मात्रा है और विलयन में प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका यहां तक। अगला सेकंड नियम लिखेंगे फिर। चलिए दोस्तों, देखते हैं द्वितीय नियम फैराडे का क्या है। जब विद्युत धारा की समान मात्रा, जब विद्युत धारा की समान मात्रा श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में से समान समय में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं। ठीक है, क्या है? जब विद्युत धारा की समान मात्रा श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में से समान समय में प्रवाहित की जाती है,
तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं, ठीक है, भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। बस इतना ही याद रखना, 2-3 लाइनें हैं, इन्हें याद कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास। मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन से सन में आया? 2016 और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखेंगे क्या है इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे बस। क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है, ठीक है। क्या? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है तो विलयन में धातु एवं धातु आयनों के मध्य, तो क्या होगा? विलयन में धातु एवं जो धातु के आयन है उनके मध्य उत्पन्न विभवांतर को, एक विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है। जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, ठीक है। तो वह तो विलयन में धातु एवं धातु आयनों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको E0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट है। तो यहाँ तक ये इस पार्ट को आज यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।